आगे भाई पहले तो ये बताइए कि ये जो लोग आज कैंप में बुलाए गए हैं 16 खिलाड़ी, इनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो पिछले 5 6 साल 7 साल से पाकिस्तान को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या इनको इस लेवल पे जरूरत है कि इनकी स्किल्स को बेहतर किया जाए, या वो लोग जो जैसे अंडर 13 है या 15 है, जिस तरह ग्रास रूट लेवल पे मजीद कैंप्स लगने चाहिए ताकि वो बच्चे जो नेशनल लेवल से आने से पहले ही स्किल पे उनमें मजीद काम किया जाए। एंड सेकेंडली, ये जो लोग आपने बुलाए इनमें से खिलाड़ियों को ये मैसेज दे दिया गया कि रेड बॉल के कौन से खिलाड़ी हैं, व्हाइट बॉल के कौन से हैं? जैसे बाबर आजम का है तो उनको T20 में जगह बनती मुश्किल नजर आ रही देखिए, दो तीन आपके सवाल हैं। एक जो आपने कहा कि एज ग्रुप की किस तरह से करेंगे, तो हमने डेडिकेट कर दी हुई हैं एकेडमीज। सियालकोट अंडर 15, फैसलाबाद अंडर 17, मुल्तान अंडर 19, और जो एनसी है उसके अंदर आपके आएंगे एमर्जिंग प्लेयर्स, ए टीम और नेशनल प्लेयर्स। दूसरा आपने कहा कि जी कि दूसरा सवाल था कि व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स। डेफिनेटली वो आपको भी पता है, वो प्लेयर्स को भी पता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो कहाँ फिट इन होता है। और आजकल की जो चैलेंजिंग क्रिकेट है इसमें हर वक्त आपके सामने एक चैलेंज आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये रेड बॉल के हैं, ये वाइट बॉल के हैं। आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आपने उस तरह से उनको मीट करना है। और अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए एक जैसी होती है। उन्होंने कहा है बाबर आजम का भी आना जरूरी था। नहीं, बाबर आजम हो या कोई भी हो, चाहे बाबर आजम है या कोई भी है, ये गेम तो सबके लिए ओपन है। अभी आप देखें ना कि कुछ अरसे पहले हम आपकी कोई एज या कोई टाइम ऐसा नहीं है फिक्स कि उसके बाद आप इम्प्रूव नहीं कर सकते या बेहतर हो गए, टीम में नहीं आ सकते। खुश दिल को लेके, फ़हीम अशरफ को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वो वाकई उन्होंने साबित किया कि ये बेहतर ऑप्शंस हैं इस वक्त। और कोई भी प्लेयर हो, अगर आप अपने आप को परफॉर्मेंस से, कोई भी खेलता है और सबको खेलने का हक है, चाहे बाबर है या चाहे कोई और। हाँ जी सर। आके भाई ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि क्लब क्रिकेट कम हो गई है, आपने लाहौर कलंदर में इन सारे फॉर्मेट से हटकर टैलेंट निकाला है। वो ऑब्वियसली अभी भी मुल्क में उसी तरह का टैलेंट होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या फार्मूला बनाया है, कुछ सोचा है या नहीं? किसी सिस्टम से ही आपने चलना है जो आपको पीसीबी ने दिया है? नहीं, देखिए, उसमें जो स्पेशलाइज्ड कैंप की आप बात कर रहे हैं ना, वो एक प्रोग्राम है जिसमें आपने ऐसे एरियाज जहाँ पे अनटैप हैं, कम वहाँ पे क्रिकेट है, तो जैसे ही हमें चाहिए क्या, जो जो कंपोनेंट्स चाहिए, फास्ट बॉलर चाहिए, स्पिनर्स चाहिए, उनको जाएंगे, ढूंढेंगे, ट्रेन करेंगे। तो दोनों सिस्टम को मिक्स करके ही आप बेहतर रिजल्ट्स। ओपनली पूछना चाहूँ, ओपनली कहीं से आ सकते हैं अगर ये तो सिस्टम ही आ गया ना किसी अकेडमी में है तो? अगर जिस तरह आप लाहौर कलंदर का ओपन टैलेंट लेके आते थे वो जो स्पेशलाइज कैंप्स है उनका आइडिया ये है कि आप लेट से फाटा में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, वहां से टैलेंट को ढूंढ के लाएं और उसको ट्रेन करें। आगे भाई, हम देखते थे माजी में इसी एकेडमी में जब आप लोग थे तो एक डेवलपमेंट का काम होता था, फास्ट बॉलर्स के कैंप लगते थे इसके साथ। तो क्या हम समझे क्या वो दोबारा से वो सारी चीजें रिवाइव होंगी? जो बच्चा नीचे से परफॉर्म करता था उसको एकेडमी में आकर, उस दौर में आप देखें बहुत से क्रिकेटर्स उमर गुल से शुरू हो जाए तो तौफीक उमर, बहुत लंबी फहरिस्त है जो 2010 तक आई, तो दोबारा से फास्ट बॉलर वाला और सारा उस तरह शुरू होगा। देखिए, सारा साल इसमें काम होगा। और जितने भी आपके स्पेशलाइज्ड कैंप हैं, स्पिनर्स को हम टैग करते होते थे विकेट कीपर्स के साथ, फास्ट बॉलर्स विद ओपनर्स, तो इस तरह के प्रोग्राम भी जाएंगे। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी चेंज अब हमें सोचने पे मजबूर जिसने किया और हमने की है कि अंडर आपके जितने डोमेस्टिक में कंपटीशन होते हैं, जैसे आपकी अंडर 15 होती है रीजनल लेवल पे, अंडर 17 होती है, अंडर 19 होती है और फर्स्ट क्लास होती है। तो अंडर 15 जैसे पूरे मुल्क में टूर्नामेंट होता है, तो उसके जो बेस्ट 30 प्लेयर्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे और उनको उस एज के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप किसी बच्चे को रखते हैं, उसमें उसकी डाइट, उसकी जो जो हमें गैप्स नजर आते हैं ना आपको टीम के अंदर, आपकी नेशनल टीम में, उसको यंग एज से एड्रेस करने की जरूरत है। तो प्लान यही है कि उनको एक जगह रखा जाए। सियालकोट एकेडमी हमने उसके लिए सोची है कि अंडर 13 के 30 ग्रुप को वहाँ रखें, उनकी स्कूलिंग, उनकी एजुकेशन, उनकी ग्रूमिंग, हर चीज़ वहाँ से हो। फिर 17 जो है फैसलाबाद है, फिर 19 मुल्तान है, फिर आपके यहाँ पे एनसीए में आपके एमर्जिंग ए टीम और नेशनल प्लेयर्स जो हैं ये रेडी होंगे, और फिर स्पेशलाइज्ड कैंप इन टॉप ऑफ दैट। ओके भाई, इस वक्त जो 47 प्लेयर्स बुलाए गए, इनमें रेड बॉल और व्हाइट बॉल तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं या जस्ट हम स्पेसिफिकली इस वक्त व्हाइट बॉल के ऊपर फोकस कर रहे हैं?
अभी ये जो लार्जर ग्रुप ज्यादातर इसमें वाइट बॉल है, क्योंकि जेन में इसको चीजें कुछ माइक ने आके, कोच ने, बॉलिंग कोच ने, इनके साथ बैटिंग कोच ने कुछ चीजें नोट डाउन की थी, क्योंकि इनका कैंप लग रहा है कराची में 8-9 तारीख से। तो उससे पहले ये था कि अपनी जो जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर काम किया जाए। एक चीज आप नोट करें कि जो एक फर्क हमें फील होता है कि प्लेयर्स जो हैं वो आजकल ज्यादातर एक कंपटीशन से दूसरे कंपटीशन, तीसरे कंपटीशन, लीग, फर्स्ट क्लास, बट वो जो एक टाइम होता है ना, पर्सनल टाइम एक प्लेयर का, कि वो ऑफ सीजन में अपनी स्किल के ऊपर काम करे, फिटनेस के ऊपर काम करे, उसका टाइम मिल नहीं रहा था। जो मैं पिछले 5-6 साल टीम के साथ रहा तो उसमें जो मैक्सिमम गैप था वो चैंपियंस ट्रॉफी और न्यूजीलैंड के टूर में 6 दिन का सिर्फ था। तो ये प्लेयर्स को भी अब रियलाइज हो रहा है कि आपको हर साल, हर 4-5 महीने के बाद आपको 2-3 वीक चाहिए जिसमें आप अपनी बॉडीज के ऊपर काम करें, अपनी स्किल के ऊपर काम करें। और जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद हमारा टारगेट तो ये है कि रेड बॉल का एक ग्रुप है और वाइट बॉल का एक ग्रुप है, दोनों को जेन में रखें कि आगे कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में आनी है, तो इन चीजों को सामने रख के इसकी प्लानिंग की जाएगी। तो भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो इतनी सर्विसेज क्लब की है, क्रिकेट क्लब की है, मेरे ख्याल उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता किसी लेवल के ऊपर। क्या आपके दिमाग में कोई माइंड है, ऐसी चीज है कि जो क्लब आपको पहले, क्लब तो नर्सरी में पहले रीजन की प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को क्लब करके, जो लड़का क्लब से आता है पाकिस्तान टीम में खेलता है, क्या पीसीबी ने कभी उस क्लब को रिकॉग्नाइज किया है, किसने हमें लड़का दिया? इसके लिए कोई इंसेंटिव होना चाहिए उस क्लब के लिए। और दूसरा, ये अभी ग्राउंड बनी है तो इसमें इतने क्लब थे, ये सुने बंद कर दिए गए हैं सारे, ये सब भी साथ चल सकते थे। देखिए, क्लब के हवाले से अगर आप ऑनेस्टली मेरे से पूछे तो हर एक चीज ना एक टाइम के साथ चेंज होती है। हमारे जमाने में जो क्लब क्रिकेट थी बहुत स्ट्रांग थी, स्कूल क्रिकेट बहुत स्ट्रांग थी, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, क्योंकि मैं भी शेखुपुरा से कॉलेज लाहौर सिविल लाइंस आया, क्योंकि वो नर्सरीज थी आपकी क्रिकेट की। अगर किसी ने क्रिकेट खेलनी है, जैसे इंजमाम मुल्तान से गवर्नमेंट कॉलेज आया, मैं सिविल लाइंस आया, वसीम अकरम सिविल लाइंस से थे, इस तरह से। तो टाइम के साथ साथ चीजें चेंज हुई, प्रायोरिटीज चेंज हुई। इसी तरह क्लब में भी मैं शेखुपुरा में भी खेलता था, फिर लाहौर में भी आके मिंटो पार्क में आके प्रैक्टिस करनी। तो अब अगर आप देखें, तो अगर आप सर्वे करें तो आपकी जो क्लब क्रिकेट है वो ऑलमोस्ट खत्म नहीं होगी तो बहुत कम हो गई है, क्योंकि एक 2-3 चीजें हैं जिसमें एक तो ग्राउंड्स कम हो गई हैं, और दूसरा ये जो बच्चे खेलने के लिए आते थे डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप, अभी मैं सियालकोट गया हूँ तो हार्डली चंद एक आधी क्लब है जो प्रैक्टिस करती है, शेखुपुरा में वही हाल है। तो ये पीसीबी तो चाहता है कि क्लब क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ करे, बट वो जो क्लब को चलाना है वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। यही, आपको किसी क्लब ने प्रोड्यूस किया ना, प्रोड्यूस किया ना, तो उसको क्या मिला आपको प्रोड्यूस करने में? किसी ने कुछ उसको रिकॉग्नाइज किया? कुछ नहीं किया। मैं ये रिवाइवल करें, शायद ये रिवाइव हो जाए, ज्यादा अच्छा हो। बिल्कुल कोशिश तो करनी चाहिए, बट मैंने आपको हकीकत बताई है कि आप यू कैन नॉट रिलाई कि क्लब क्रिकेट अब जैसे हमारे दौर में थी वैसी ही आ जाए। जो भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली सपोर्ट तो करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसे पता है आज फर्स्ट डे है हमारे स्किल डेवलपमेंट कैंप का और रिवाइवल ऑफ अकेडमीज एंड हाई परफॉर्मर्स इन पाकिस्तान। शुरू में एनसीए को रिवाइव कर रहे हैं, इसके साथ साथ लॉन्ग अवेटिंग जो वुमेन्स के लिए जो एक प्रॉपर फैसिलिटीज़ का होना, वो कराची में उनको हमने बेस किया है, ताकि उनको एक तो प्रेशर ज़रूर होता है जब आप कहीं होटल्स में या ऐसी जगहों पे कैंप्स करते हैं, तो एक डेडिकेटेड वुमेन हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची वाला उनके लिए है। देन अभी अंडर 19 का प्रोसेस है जो कि फैब में उनका वर्ल्ड कप है, तो उसका एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं जो कि पहले फेज में
about 60 प्लस लोग जो हैं वो आएंगे, उनके मैचेस होंगे, फिर सेकंड फेज में उनके टूर्नामेंट है रीजनल, फिर फाइनली जो 30 प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप तक वहाँ ट्रेंड होंगे। और काफ़ी अरसे बाद इस रोल में वापस आए हैं, और आज की जो मेरी जो फीडबैक है, जो हम फील करते रहते थे कि हो ये रहा है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो रीजनल सेटअप से, फर्स्ट क्लास से डायरेक्टली पाकिस्तानी टीम में आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको पहले ये सीखनी चाहिए। एकेडमीज़ का काम ये होता है कि आप डोमेस्टिक में खेलते हैं, आप सिस्टम में आते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि फॉर इंस्टेंस आपकी कम्युनिकेशंस है, आपकी डाइट की अवेयरनेस है, ट्रेनिंग की अवेयरनेस है, और बेसिक आपकी जो फील्डिंग के हवाले से स्पेशली स्लाइडिंग, डाइविंग, ऐसी चीज़ें आपकी एड्रेस होती हैं हाई परफॉर्मेंसेस में। सो आई थिंक कमिंग फॉरवर्ड 6 मंथ्स ऑनवर्ड आपको एक चेंज नज़र आएगी प्लेयर्स के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, आपके अंडर 19 के अंदर, वुमेंस के अंदर। तो इंशाल्लाह आई कैन सी कि वो जो सिस्टम पुराना 2003 से एवेंचुअली तो 2008-9 तक प्रॉपर वो चला था, इसको एनसीए के हवाले से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं। इसमें कुछ नई पिचेस बनाने जा रहे हैं, कोई हाइब्रिड पिचेस हम ला रहे हैं, बायोमैकेनिक्स लैब जो है उसको एक्टिव कर रहे हैं, एक प्रोफेशनलाइज्ड एक जो है जिम। तो सारी जब तक आप साइंस, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज़ अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप उस तरह से दुनिया के साथ आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक ये 6 महीने के बाद आपको एक डिफरेंट जो एनसीए ये नज़र आएगा, जो कि फ्यूचर में जाके प्लेयर्स की काफ़ी हेल्प करेगा।